यजुर्वेद के अनुसार सूर्य देव की आराधना इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि वो मानव मात्र के सभी कामों के साक्षी हैं और उनसे हमारा कोई भी काम या व्यवहार छुपा नहीं रहता। गुरु, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी ना, सूर्य देव की तेज की महिमा भी बढ़ती जाएगी। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि हम सूर्य देव की तेज की महिमा से बचने का कोई उपाय बताने वाले हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सूर्य देव की गर्मी से तो बचने का कोई उपाय नहीं है। और यही वजह है कि धर्म ग्रंथों में इन्हें प्रत्यक्ष देवता भी माना गया है, क्योंकि किसी भगवान के या किसी देवता के आप दर्शन कर पाएं या ना कर पाएं, लेकिन सूर्य देव के दर्शन तो आप कर ही सकते हैं। ब्रह्म पुराण में वर्णन है कि सूर्य देव सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। इनकी उपासना करने वाले भक्त जो भी सामग्री इन्हें अर्पित करते हैं, सूर्य देव उसे लाख गुना करके लौटाते हैं। आपने अपने घर में भी बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि सुबह सूर्योदय से पहले हमें जग जाना चाहिए और सूर्य देव को जल देना चाहिए। इसके पीछे बड़े बुजुर्गों को मानना है कि अगर आप सूर्योदय से पहले जगते हैं और सूर्य देव को जल देते हैं तो इससे आपका भाग्योदय होगा, इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। सूर्योपनिषद कहता है, सभी देवता, गंधर्व और ऋषि सूर्य की किरणों में वास करते हैं। सूर्य देव की उपासना के बिना किसी का भी कल्याण संभव नहीं है। अब ये शुभ फल का मतलब यही है कि आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा, पैसे कमाने के नए नए स्रोत बन जाएंगे। लेकिन क्या इतना कह देने मात्र से आपके मन की जिज्ञासा शांत हो जाएगी? आपके मन में सवाल ये जरूर कहीं ना कहीं आएगा कि सूर्यदेव को जल देने, मान सम्मान और धन कमाने, इन तीनों के पीछे का लॉजिक क्या है? आप सूर्यदेव को खाली जल दीजिए, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगेगी। लेकिन 21 दिन में सूर्य की रेडिएशंस इतनी प्रभावशाली होती हैं कि आपके अंदर यश कैसे बढ़ता है, प्रतिष्ठा कैसे बढ़ती है। आप एनर्जेटिक वर्क करिए, जो लोग आपको देखेंगे वो कहेंगे बहुत अच्छा काम कर रहा है, एनर्जी आपके अंदर बढ़ेगी। आप कोई भी डिसीजन सही लेने लगेंगे। उसका कारण क्या है? आपके एनर्जी आई, सोचने की क्षमता बढ़ गई, ऑक्सीजन बढ़ा क्योंकि आप अर्ली मॉर्निंग उठ रहे हैं। तो आपके अंदर ये साइंटिफिक है पूरा, कोई अलग से आप कोई साइंस नहीं ला रहे हैं। आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा विचार करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तेजी से काम करेंगे, आपकी प्रतिष्ठा कौन नहीं करेगा? कौन नहीं करेगा? आपको मैं कह दूं ये चीज़ आप कितना अच्छा करें तो प्रतिष्ठा ही तो है। तो सूर्यदेव को जल देने से ये होता ही होता। अब इसी में लोग कहते हैं एक लोटा जल देने से कैसे प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी? बताया तो, यही तो तरीका है। आप प्रतिष्ठा, आपने सूर्य को रेडिएशन आई, आप एनर्जेटिक बने, ये साइंस प्रूफ करता है। कई सारे थीसिस है, आप पढ़ लीजिए, दे भी दूंगा। दूसरी चीज, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ा। ऑक्सीजन लेवल साइंस कहती है, जैसी अगर आपने अच्छी ब्रीथिंग की, साइंस कहती है आपने ऑक्सीजन लेवल आपके बॉडी में इंक्रीज हुआ, आपका ब्रेन 200% काम करने लगता है। 200% ब्रेन काम करेगा। जो काम आप 1 घंटे में कर ले, आज 3 घंटे का काम अगर आप 1 घंटे में कर लेना तो बेस्ट किसके लिए? आप ही तो हैं, वर्कaholic आप हो रहे हो, तो प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वीडियो की शुरुआत में हमने इसका धार्मिक पक्ष आपको बताया था और अब इसका साइंटिफिक पक्ष भी आपने जान लिया। तो फाइनली सार ये है कि जब आपका मन शांत रहेगा तो आपका दिमाग यानी मस्तिष्क पॉजिटिव वे में काम करेगा, और जब पॉजिटिव वे में आपका दिमाग काम करेगा तो आप पूरी एकाग्रता के साथ आप अपने काम को कर पाएंगे। जाहिर है, जब कोई काम पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ किया जाता है तो उसके सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं। सूर्य नई सुबह का आगाज करता है। नया दिन नए जोश के साथ भरा होना चाहिए। अगर आप हर दिन सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो आपका कल्याण होगा, साथ ही आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह होगा। अब जाहिर है कि आप जो भी काम कर रहे होंगे उसके पीछे 2 या 3 कारण होंगे। एक, या तो आपको धन कमाना होगा, कोई सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो मान सम्मान प्राप्त करना होगा, और या फिर आपको दोनों चाहिए होंगे। ऐसे में एक छोटे से काम का एक लंबा सर्कल चलता है और इस लंबे सर्कल का
परिणाम जो है वो दो शब्दों में निकलता है, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। परिणाम अगर सकारात्मक हुआ तो जीवन में आप तरक्की करेंगे, और अगर परिणाम नकारात्मक हुआ तो आप अपनी किस्मत को कोसने लगेंगे। जाहिर है इससे जीवन जो है बोझ बन जाएगा। शास्त्रों में माना गया है कि सूर्य को जल सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर दे देना चाहिए, लेकिन आप अपनी दिनचर्या के अनुसार या अपनी सुविधा के अनुसार सूर्य को जल अर्पित कर सकते हैं। वैसे उगते सूर्य की आराधना जितनी जल्दी की जाए उतनी फलदायी होती है। सूर्य देव की आराधना भगवान श्री राम ने भी की थी। तो क्या समझे आप, जीवन को बोझ बनाने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि सूर्य देव को 1 लोटा जल चढ़ाया जाए। बाकी इस रिसर्च के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ कोई ऐसी धार्मिक मान्यता, कोई ऐसी परंपरा है जिसका वैज्ञानिक पहलू आप जानना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि एक बेहतर रिसर्च के साथ आप तक एक बेहतर जानकारी पहुंचा सके। बाकी ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए एस्ट्रो चौक।